देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी है और यहाँ टी हो जाएगा और यहाँ टी हो जाएगा, तो यहाँ 2t हो जाएगा क्या। तो हम क्या बोले थे, 2t इंटू एक्सलेशन ऑफ a1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो, 2t मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो कि दोगुना एक्सलेशन है किसका, दोगुना एक्सलेशन है a1 इज इक्वल टू a2 के लिए। तो a1 का वैल्यू तुम्हारा दे दिया है, a1 का वैल्यू क्या दिया है, a1 के लिए वैल्यू दिया है 2 इंटू ए, तो a2 का वैल्यू आ गया कि नहीं बोलो, क्योंकि 2t लगाए हैं तो m1 के लिए 2 से गुना करेंगे और इसके लिए 1 है तो a2 से। अब आगे बढ़ो, अब इसी प्रॉब्लम में a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू निकालना है तो टी माइनस क्या करेंगे, अब देखो ये नीचे आ रहा है क्या, ये बोल रहा है कि नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो m2g, m1g है ना कि m2g है, m1g है, m1g माइनस 2t हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू m1 इंटू ए हो जाएगा क्या, इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे और ऊपर में जाएगा t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सलेशन हो जाएगा, इसको 2 नंबर लिख देंगे। अब देखो सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व आसानी से हो सकता है, सॉल्व कैसे कर लेंगे, मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे 2t, यहाँ t है, तो अगर हम क्या करें 1 को ऐसा ही रहने दे और प्लस कर दे, दो गुना करके 2 में, तो सॉल्व करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से देखो m1g हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा -2m2g हो जाएगा और यहाँ से m1a प्लस 2m2a। अब देखो यहाँ ध्यान देना, m1 का वैल्यू दिया हुआ है, m1 का वैल्यू 4m2 के इक्वल दिया है, तो m1 का वैल्यू 4m2 लिख दो, 4m2 लिख दो और यहाँ पे 2m2g माइनस 4m2a प्लस 2m2a। अब इसको सॉल्व नहीं, यहाँ a है, देखो यहाँ के m1 का एक्सेलरेशन क्या है, m1 का एक्सेलरेशन a है और m2 का एक्सेलरेशन 2 इंटू एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, देखो ये भी तो 2 हो जाएगा, तो ये 4 ना हो जाएगा तुम्हारा, ये तो मिस कर गए ना, m1 के लिए a एक्सेलरेशन है, m2 के लिए 2a एक्सेलरेशन है ना, तो यहाँ पे 8 तो आ ही रहा है इसी वजह से, तो m2 कट जाएगा, 2/8 इज इक्वल इंटू जी इज इक्वल टू ए, तो g इज इक्वल टू यहाँ से 4 आ जा रहा है, g/4, यहाँ पे मिस कर दिए हो, यहाँ a2 का वैल्यू ना होगा, a कैसे ले लिए है, ठीक है बोलो, a1 a2 लेना था ना, तो a1 का वैल्यू तुम्हारा a है और a2 का वैल्यू 2a है ना, वहां से सॉल्व करेंगे ना, टेंशन निकालना है। अब मेरे पास आ गया है उसी में, तुम्हारा क्या है, a का वैल्यू g/4 है, a का वैल्यू तुम्हारा g/4 आया, तो एक इक्वेशन को पकड़ो, कोई भी इक्वेशन को, t हम इसको पकड़ते हैं t माइनस m2g, क्योंकि m2 में आंसर दिया है, t माइनस m2g इज इक्वल टू मास ऑफ m2 इंटू a2 लिख देते हैं यहाँ पे, तो a2 तुम्हारा क्या है, m2 इंटू 2a है कि नहीं, a2 2a है, तो यहां से देखो t इज इक्वल टू m2g रहने दिए और यहाँ पे क्या किए प्लस m2 को बाहर कर लिए और m2 इधर लिख दिए और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू g/4, तो यहाँ आएगा a का वैल्यू, तो यहाँ से क्या करेंगे g/2 हो जाएगा, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 है हाफ है, तो 1 और हाफ को जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा क्या, और m2g साथ में तो है ही है, 3/2 m2g हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अरे ऑप्शन नंबर डी है, 3/2 है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय मास m2 टू कवर 20 डिस्टेंस। अब देखो मास m2 यहाँ पे था, यहाँ पे मास m2 था और यहाँ पे पुल्ली लटका हुआ था और यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ था ना, m2 यहाँ पे यही ना था, m2 m1 था कि m2 था, m1 के लिए, हाँ m1 था ना, तो m1 ये था,
तुम्हारा ऐसे लटका हुआ था और टेंशन 2t था। अब यहां तक बोल रहा आने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा? रेस्ट पोजीशन विल बी टाइम टेकन m1 इन कमिंग टू रेस्ट पोजीशन। तो हम क्या क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला गया था कि सिस्टम को रिलीज किया गया है। देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सिस्टम इज रिलीज। जब सिस्टम रिलीज किया होगा तो u यहाँ पे 0 होगा क्या? सिस्टम रिलीज करेगा तो u 0 होगा। सिस्टम रिलीज करने का मतलब है u 0, ठीक है। तो u 0 यूज करेंगे तो s इज इक्वल टू क्या, मेरा क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन ही मालूम है और टाइम ही मालूम है, हमको टाइम निकालना है और s मालूम है। ये कितना है? 20 सेकेंड सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। लिखो यहाँ पे जो 20 दिया हुआ है ना, ये वाला 20 जो है सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही बोल रहा है वहां से वहां तक रेस्ट में आने में क्या होगा। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 लगाएंगे। अब s का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा क्या, तो 0.2 मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे रख देंगे 0.2 और यहाँ पे हाफ। a1 क्या था, a1 तुम्हारा क्या आया था, a आया था ना, a1 a माने थे और a2 को तुम 2a निकाले थे। तो a का वैल्यू क्या है, g/4 है क्या, तो यही रखेंगे, g/4 रखेंगे और यहाँ पे टी स्क्वायर। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 इंटू 2 हो जाएगा और इधर देखो इधर जाएगा 4 फिर जाएगा और g का वैल्यू को हम g लिख देते हैं और यहाँ पे t है। तो अब रूट के अंदर सब चला जाएगा, t का वैल्यू लिखेंगे तो। अब देखो यहां से ये वैल्यू तुम्हारा आएगा 0.2 है। अब g का वैल्यू ले लो, यहाँ पे 2 है और 4 है। देखो ये इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू तुम्हारा 2 इंटू 16 लिख देंगे क्या, 16 लिख दो। और यहाँ पे देखो g का वैल्यू 10 ले लेते हैं और यहाँ से भी 10 आ गया होगा, 0.2 से हटाने पे 10 आया होगा। तो ये वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जा रहा है, 0.4 आएगा मान लो, और यहाँ से 10 आएगा, नीचे में 10 आएगा, 4 आ रहा है और 10 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, 0.4 सेकेंड आ गया क्या, ऑप्शन में दिया हुआ है 0.4, हाँ दिया हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो समझ में आया, m2 इन 0.4 सेकेंड। तो a1 क्या था तुम्हारा, a1 सोचो ना, a1 तुम्हारा था a और a2 तुम्हारा क्या था, 2a था। अब बोल रहा है और यहाँ पे तुम्हारा ये जो a1 है मतलब m1 जो है, m1 तुम्हारा 20 सेंटीमीटर कवर किया है। तो m2 क्या कितना कवर करेगा, दोगुना करेगा कि नहीं, डायरेक्ट लिख दो ना कि दोगुना करेगा कि नहीं इसका, क्योंकि इसके पास एक्सप्रेशन दोगुना है। तो 40 हो जाएगा क्या, बोलो 40 हो जाएगा। अब निकालेंगे तो काहे के लिए निकालेंगे, हमको पता है कि एक्सलेशन दोगुना है तो इसका दोगुना आना ही है, सोचना ही नहीं, डबल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको देखो, इसी प्रॉब्लम में m2 जो है वो 0.4 सेकेंड लिया है। तो बोल रहा है इनेबल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई, अब वेलोसिटी वहां पे क्या होगा, v क्या होगा इसका, ये पूछ रहा है। चलो जल्दी बताओ, पे था m2 था, m2 इधर वाला था ना, इधर वाला, हाँ m2 को बोल रहा है ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जा रहा है, m2 ऊपर जा रहा है तो 0.4 सेकेंड में बोल रहा है कितना एक्वायर करेगा। तो ये तो रिलीज हुआ, रिलीज होने का मतलब है ये भी 0 रहा होगा, सब तो 0 रहा होगा ना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, तो 0.4 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक्सलेशन a2 क्या था, a2 इज इक्वल टू 2a था ना, तो 2a इंटू टाइम कितना हो गया 0.4। अब a का वैल्यू भी तो मालूम है तुम लोग को, 2
इंटू ए का वैल्यू कितना है, G/4 इंटू 0.4। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, लेकिन 10 नीचे में आ गया, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया ना, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 2 आया, 2 मीटर पर सेकेंड आया ना, 2 मीटर पर सेकेंड आया। तो इसका मतलब सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। 2 मीटर पर सेकेंड आया, अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। समझ में आ रहा है ना, M2 के लिए ये बोल रहा है कि इस, जल्दी करो। अब यहाँ पे बताओ तो A1 इसको मान रहे हैं और A2 इसको मान रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा, अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, टेंशन एक यूज हुआ, और यहाँ पे टेंशन है, और यहाँ पे टेंशन है, और ये टेंशन तो 2T ना हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2A2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे कि नहीं, रिलेशन आ गया। सबसे पहले तो यही नहीं रिलेशन चाहिए था हमको, आ गया ना। अब इसके लिए लिख दो T इज इक्वल टू, अब एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बी पूछ रहा है तो T इज इक्वल टू, T ले जा रहा है, और किसको ले जा रहा है, मास इंटू एक्सलेशन, इसके अलावा कोई फोर्स तो नहीं लगा है इसमें, तो 1 इसको लिख दो। और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे क्या जाएगा, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे मानते हैं जा रहा है, तब तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाने का मतलब है M2G, ये M2 है, तो M2G माइनस 2T इज इक्वल टू M2 इंटू A2। अब इसको 1, अब यहाँ पे देखो 2 से गुना कर देंगे फर्स्ट में, इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे फर्स्ट में, और तुम्हारा जोड़ देंगे 2 को, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, M2G इज इक्वल टू, इसमें गुना करना था 2M1 इंटू A1 प्लस M2 इंटू A2। अब सोचो A2 का वैल्यू दिया, A1 का वैल्यू दिया है, क्योंकि A2 हमको चाहिए ना, तो A1 का वैल्यू दिया है, A1 का वैल्यू दिया है ना, A1 का वैल्यू दिया है, तो A1 का वैल्यू लिख दो। A1 का वैल्यू क्या है तुम्हारा, 2A2 है, तो यहां से देखो 4 आ गया कि नहीं, तो सबसे पहले तो M2G हो गया, और यहाँ पे 4M1 हो गया, और A2 अब आ जाएगा, और इसमें भी आ जाएगा M2A2। अब देखो A2 इधर लिखेंगे और कॉमन करके डायरेक्ट ले जाके हम डिवाइड कर देते हैं M2G, और यहाँ पे 4M1 हो गया, और यहाँ प्लस M2, तो देखो तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है, मतलब यही ना है, M2G डिवाइडेड बाई 4M1 प्लस M2। समझ में आ गया ना, ऐसा तो बता चुके हैं, सेम बताया हुआ है, सेम था वही कंसेप्ट वहां पे।